जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों जीव विज्ञान में आवृत बीजों की वर्गीकी से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आवृत बीजों के वर्गीकृत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, तो पहला का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, स्पीसीज। क्या है दोस्तों? स्पीसीज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू किस कुल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए, सोलेनेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को आप राइट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, कपास किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवेसी से संबंधित है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चौथा प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, सेलोनेसी से ये भी हो जाएगा दोस्तों। आम का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? पांचवा का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, मैंगनीफेरा इंडिका। बहुत बार पूछा जा चुका है। छठा प्रश्न, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेमिनी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सातवां प्रश्न कि दलहनी पौधे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां का सी, लेग्यूमिनोसी से। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आठवां का डी, कंपोजिटी। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, मूंगफली का वनस्पति नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर सी कर लीजिएगा, एरिकिस हाइपोजिया। क्या होता है दोस्तों? एरिकिस हाइपोजिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है कि चाय के पौधों का वनस्पति नाम क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी, थियासाइनोसिस। थियासाइनोसिस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी, क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां, मटर पौधा है, क्या है दोस्तों? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, क्या है दोस्तों? तो 12वां का राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, शाख है। क्या है? मटर का पौधा शाख है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी, सिकुआ। सबसे लंबा चलता है दोस्तों सिकुआ। जैसे बैट बनाए जाते हैं दोस्तों ना, वो सिकुआ का ही बैट होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, जल्दी घूमता उनता नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकुआ। नेक्स्ट, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 14वां का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न पे आ गए हैं। एफ्रेंड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों बी, तना। आपका राइट आंसर हो जाएगा तना, राइट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, मॉर्फिन निकाला जाता है, मॉर्फिन निकाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वां का ऑप्शन नंबर बी, बी राइट आंसर कर लीजिएगा। पैपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है मॉर्फिन। आगे 17वां प्रश्न पे चलते हैं। केसर उत्पन्न होता है, राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिक्राग से। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न पे आ गए हैं। क्वेश्चन है, भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जो होता है पूजा पाठ में जो लगता है दोस्तों, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे होता है दोस्तों? 18वां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, बेटुला की छाल से होता है। लौंग होता है दोस्तों, लौंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी,
शुष्क पुष्प कलिका। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न पे। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? कौन सा खाया जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर कर लीजिएगा बी, पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बीजों से। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न पे आ गए। क्वेश्चन क्या है? अफीम प्राप्त होती है। अफीम किससे प्राप्त होती है दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा 22 का बी, पेपेवर समनीफेरम से प्राप्त होती है। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। राइट आंसर कर लीजिएगा 23 का बी, राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न पे आ गए हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 24 का सी, सिनकोना से प्राप्त होता है। 25वां प्रश्न, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, केसर। क्वेश्चन नंबर 26, तंबाकू की पत्तियां में होता है, क्या होता है दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। राइट आंसर सी, निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, राउवुल्फियस जाति से प्राप्त होती है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी दोस्तों मसाले वाली दालचीनी है, ये पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, छाल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। 30वां प्रश्न, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, फूल की कली से। 31, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का बी, घास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हीरोइन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो 32वां का राइट आंसर सी, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हीरोइन। लास्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।